हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं 30/5/2022 का नोटिफिकेशन है और लिखा गया है ट्रेड अप्रेंटिस शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन एवं विस्तृत विज्ञापन। तो यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली है। तो ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में निकली है और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में ये वैकेंसी निकली है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेड है, तो इसमें जो ट्रेड है उसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और स्टेनो हिंदी और स्टेनो अंग्रेजी, इस तरह से टोटल यहाँ पर सभी तरह की जो पोस्टें हैं वो यहाँ पर 180 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सर्किल ऑफिस के नाम दिए गए हैं उन सर्किल ऑफिस में यहाँ पर टोटल कितनी वैकेंसी है वो सारी दिखाई गई है। 180 टोटल पोस्टें हैं और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही ये वैकेंसी है, यानी कि सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अभ्यर्थी है वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है आरक्षण और आयु सीमा। तो यहाँ पर आयु सीमा आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 5 वर्ष की SC ST और OBC के कैंडिडेट को छूट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है चयन प्रक्रिया में आरक्षण दिया जाएगा SC ST और OBC को। इसके बाद यहाँ लिखा गया है चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया जो है उसमें लिखा गया है कि ITI में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो इसके लिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है। तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट से चयन किया जाएगा। इसके बाद लिखा है कि एक अभ्यर्थी केवल 2 ट्रेड एवं एक ही कार्यालय के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि अगर आपने 2 अलग अलग ट्रेड से ITI की हुई है तो आप 2 ट्रेड से ITI कर सकते हो, लेकिन कार्यालय आपको एक ही चुनना है, अलग अलग कार्यालय के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, तो अगर आपने 1 साल की ITI की है तो आपको 7,700 रुपये मिलेंगे और अगर आपने 2 साल की ITI की है तो आपको 8,050 रुपये मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि जब आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। और उसके बाद लिखा गया है आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर apprenticeshipindia.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर आवेदन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको MPCZ की वेबसाइट पर अप्लाई कर देना है। इसकी जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो 30 जून 2022 को रात्रि 12 बजे तक है। तो रात्रि 12 बजे से पहले 30 जून को आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपने पहले अप्रेंटिस की है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि यह रिक्तियाँ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST और दिव्यांग जो कैंडिडेट है वो अपनी श्रेणी को ध्यानपूर्वक भरें। और उसके बाद यहाँ पर बाकी की सारी जानकारी लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नीचे अगर पेज देखें तो यहाँ पर टोटल जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटें दिखाई गई है और यहाँ पर ऑफिस का नाम लिखा गया है। इसके बाद इसके नीचे हम यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सीटें यहाँ पर लिखाई गई है। इसके बाद नीचे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, उसके बाद स्टेनो हिंदी और स्टेनो इंग्लिश, इस तरह से सभी अलग अलग ट्रेड की कैटेगरी वाइज पोस्टें यहाँ पर बताई गई है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप विद्युत विभाग से अप्रेंटिस करना चाहते हैं और आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन है वो MPCZ की वेबसाइट पर ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।